ये पूरा विश्व जानता है कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। कैसे पाकिस्तान के टुकड़े की था। तुम में हिम्मत है तो तुम चाइना के टुकड़े करके दिखाओ ना। जिस तरीके से किरदार बताया गया है इंदिरा जी का, थू है महिला तेरे पे, थू आज है ना। अंग्रेजों की है ना बाथरूम टॉयलेट ही साफ करती होती तुम गुलामी करते होते। अगर नेहरू जी नहीं होते ना तो तुम, गांधी नहीं होते, तुम गुलामी करते होते। अंग्रेजों के टॉयलेट बाथरूम ही तुम साफ कर रहे होते, तुम उसी लायक हो। ये एक भद्दी टिप्पणी माननीय इंदिरा गांधी जी पर की गई है। और मैंने इस फिल्म को जब ये बन रही थी तभी मैंने बोला था कि कोई थूकने भी नहीं जाने वाला। अनपढ़ जाहिल जो घर से भागी हुई महिला हो और नशेड़ी गंजेड़ी महिला हो, उस पे आप मुझसे इंटरव्यू करने आए। इसने झांसी की रानी बताई, थूक तो इसके मुंह पे जब ही दिया था लोगों ने। जब इसने झांसी की रानी मूवी बनाई थी तो इसने क्या बोला था कि झांसी की रानी क्या मेरी चाची लगती है। इसका वो वीडियो वायरल हुआ था। झांसी की रानी के पैर का तू 1000 धूल का हिस्सा भी नहीं है। कंगना रनौत की जो पिक्चर बनी है भाई, उसके समर्थक देखे आए उसकी मूवी। इतनी हैसियत थी तुम्हारी 10 करोड़ की बस, ठीक है। इससे ज्यादा तो तुम्हारे चैनल पे हम जैसे लोगों के वीडियो चल जाते हैं, समझ गए। 17-17 करोड़ वीडियो हमारे तुम्हारे चैनल पे चले हुए हैं। लहरों में तो मुर्दे बहा करते हैं, कभी लहरों के विपरीत आप बहोगे तब पता चलेगा कि आपकी औकात कितनी है। नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमारे साथ कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित मौजूद है। हालांकि अभी कालकाजी सीट पे है, समय बहुत कम है इनके पास। यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रही है अलका लामा का। कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? जितना हमने सोचा था उस उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर कालका जी विधानसभा की जो जनता है, जो छोटे छोटे झुग्गी झोंपड़ी वाले, ठेले वाले, जो मजदूर तबके के लोग हैं, सोसाइटी वाले लोग जो हैं, और जो ठेले वाले जिनको भ्रमित किया था जो केजरीवाल जी ने, वो जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप तो जगह जगह घूम रही हैं, तो कांग्रेस किस नंबर पे खड़ी है इस वक्त? तीसरे पे, दूसरे पे? मैं आपको एक बात बता दूं आपकी जानकारी के लिए। लड़ाई किससे है आप? चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या फिर वो किसी चुनाव की आज़ादी की लड़ाई हो कि हमें किसी से जनता को मुक्त कराना है, हमेशा कांग्रेस आगे खड़ी रही है। या फिर वो जनता को उनके मुद्दों को उठाने की बात हो या किसी का भी मामला हो, बेटियों का भी मामला हो, कांग्रेस हमेशा से आगे खड़ी रही है। दूसरी बात, अगर हम चुनावी प्रतिक्रिया की बात करें तो कांग्रेस से जो यहाँ से प्रत्याशी हैं अलका लांबा जी, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला कांग्रेस की, वो एक ऐसी प्रत्याशी हैं जिनके काम को चांदनी चौक में सिर्फ दिल्ली की जनता ने नहीं देखा। जब परेड हुई थी 26 जनवरी पर तो उनकी विधानसभा को चुना गया था। इतना काम उन्होंने किया था और उस विधानसभा पर नजर सिर्फ भारत की नहीं थी, और भी देशों की निगाहें थी भारत पर। बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस मजबूत स्थिति में तो आई है, पहले से जागी हुई है। लेकिन इस चुनावी मौसम में एक फिल्म आती है कंगना रनौत की, आपने देखी वो फिल्म इमरजेंसी? हाँ, मैंने अभी आधी वो फिल्म देखी है, अभी आधी मेरी बाकी है। लेकिन जितना मैं उस मूवी को देख पाई हूँ उससे अंदाजा लगा रही हूँ कि जिस तरीके से वो बोल रही है कि जो अपने पति को वो नहीं मानती थी, और इस तरीके का नेगेटिव रोल दिखाया फिरोज गांधी जी का उसमें, और कंगना जी का कि इन्हें परिवार से कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं है। ये एक भद्दी टिप्पणी माननीय इंदिरा गांधी जी पर की गई है। और मैंने इस फिल्म को जब ये बन रही थी तभी मैंने बोला था कि कोई थूकने भी नहीं जाने वाला। सभी को पता है, जनता जागरूक है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान जो था उसको अलग करके बांग्लादेश देश बनाया, और भारत, और रही बात इंदिरा जी, उस समय हमारी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा जी थी। इंदिरा जी की बहुत मेहनत के बाद जो है बांग्लादेश बना, और बांग्लादेश की जनता आज भी इंदिरा जी को माँ कह के बुलाते हैं, क्योंकि उनकी जो माँ है इंदिरा जी को वो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने लोग आयरन लेडी भी कहते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली एक आयरन लेडी इंदिरा जी थी। लेकिन फिल्म में तो उस आयरन लेडी को एक कमजोर, बहुत कमजोर हाँ, एकदम जैसे ये लोग बोलते हैं कि गुड़िया है, गूंगी गुड़िया है, इस टाइप के शब्दों से नवाजा इन्होंने, कमजोर लाचार प्रधानमंत्री लाचार दिखाया प्रधानमंत्री। और जबकि ये सिर्फ भारत नहीं जानता या भारत की जनता नहीं जानती, ये पूरा विश्व जानता है कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। कैसे पाकिस्तान के टुकड़े की था। तुम में हिम्मत है तो तुम चाइना के टुकड़े करके दिखाओ ना। मैं कहना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री जी को कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है, तो तुम क्यों नहीं, चाइना ने 3500 घर बना लिए। सरकार में तो कोई बड़े युद्ध नहीं हुए कहीं, लेकिन इंदिरा गांधी के काल में तो बड़े बड़े युद्ध हुए और भारत अच्छी भूमिका में युद्ध लड़ा। देखिए, जब जब एक ईमानदार और सशक्त, किसी से न दबने वाली न डरने वाली महिला प्रधानमंत्री थी, तो तब युद्ध हुए। और आज सिर्फ जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ घूमा जा रहा है, फोटो सेशन, सेल्फी, ये सब चल रहा है, तो अब युद्ध क्यों होंगे? आप बताइए, जब पुलवामा अटैक हुआ था, क्या उन 40 जवानों की जांच हुई है? नहीं हुई है। उस क्या पे तो कोई फिल्म नहीं बनती है। उस पे कोई फिल्म नहीं बनती? किसान आंदोलन पे कोई फिल्म बनी? नहीं बनी। अब चमचागिरी कर करके ये महिला बन गई सांसद, बस हो लिया कैरियर, इतना ही था। अब तुम सोच जनता के पीछे तो लोकप्रिय भी तो है कंगना जी। देखिए, जनता की लोग, देखिए मैं बिल्कुल आपको एक बात बोलूंगी, मंडी की जनता ने वोट दिया तब तो। देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगी,
लहरों में तो मुर्दे बहा करते हैं, कभी लहरों के विपरीत आप बहोगे तब पता चलेगा कि आपकी औकात कितनी है। दूसरी बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फैन है उनके, वाकई कंगना रनौत एक अच्छी एक्टर है, सिर्फ एक्टर, नेता नहीं है। उनको नहीं पता जमीन का क्या पीड़ा होती है, क्या नहीं होता है। उसी दिन से मुंबई में पड़ी हुई है, मंडी की जनता की क्या हालत है देखने नहीं गई है महिला, सोचिए। तो आप एक एक्टर को, एक्टर एक्टिंग अच्छी करती हैं, बहुत अच्छी बात है, मैंने भी उनकी बहुत मूवियाँ देखी है, लेकिन जो उनके शब्द है ना इस टाइप के, और वो कहती हैं कि 2014 के बाद हमें आज़ादी मिली। भाई तुम पैदा भी 2014 के बाद हुई हो, तुम्हारा बाप भी वही है, तो फिर तुमने काहे चुनाव लड़ लिया? 2014 से तो तुम चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं थी, बताइए। तो एक महिला इस तरीके की अनपढ़ जाहिल जो घर से भागी हुई महिला हो और नशेड़ी गंजेड़ी महिला हो, उस पे आप मुझसे इंटरव्यू करने आए हैं। मैं अपना सांसद है आप, नहीं, नशेड़ी। आप मेरी बात सुनिए, मैं अपना समय जाया नहीं करूंगी उस महिला पर। मैं एक मजदूरी जो महिला करती रहेगी मैं उस पर अपना समय बिताऊंगी। एक महिला जो मेहनत कर रही होगी मैं उसको अपना समय देना पसंद करूंगी। मैं एक ऐसी महिला को बिल्कुल अपना समय खराब करना पसंद नहीं करूंगी जो खुद कहती हो मैं घर से भागी, जो खुद कहती हो मैं नशा करती थी, मैं ये करती थी, जो खुद अपने आप को कह रही, मैं नहीं बोल रही हूँ। वो महिला अभी भावुक भी है कि कांग्रेस इसका विरोध कर रही, फिल्म का फ्लॉप हो गया, घर जो है गिरवी रखी उन्होंने, जेवर गिरवी रख दी, अरब फिल्म फ्लॉप हो गया, 10 करोड़ कमाया, 60 करोड़ में बनी थी। देखिए ये इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं है कि वो घर गिरवी रखती, जिसने अपनी आत्मा को गिरवी रख दिया तो घर क्या चीज है भाई? घर तो छोटी सी चीज है, अपनी आत्मा अपने जमीर को गिरवी रखा है उस महिला ने, छोटी बात नहीं है ये। लेकिन ध्यान रखिएगा तुम्हारे अंधभक्त जो है 10 करोड़ की तुम्हें कमाई करवाए हैं, वही इतना इसी लायक हो तुम। लेकिन 60 करोड़ में मूवी बनी तो लागत भी नहीं निकला। देखिए मैं मतलब मैं ये गर्व, आप लोग क्यों नहीं देख रही अच्छे से? देखिए हम लोग बिल्कुल देखेंगे मूवी, क्योंकि हम इसलिए देखेंगे, अगर उसमें कोई गलत चीज होगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मैंने आपको बताया मैंने मूवी देखी है, लेकिन जिस तरीके से किरदार बताया गया है इंदिरा जी का, थू है महिला तेरे पे, थू आज है ना। अंग्रेजों की है ना बाथरूम टॉयलेट ही साफ करती होती तुम गुलामी करते होते। अगर नेहरू जी नहीं होते ना तो तुम, गांधी नहीं होते, तुम गुलामी करते होते, अंग्रेजों के टॉयलेट बाथरूम ही तुम साफ कर रहे होते, तुम उसी लायक हो। तो इंदिरा गांधी की फिल्म में जो दिखाया गया किरदार उससे आप सहमत नहीं है? देखिए इंदिरा जी को जो फिल्म के किरदार दिखाए गए हैं भाई, इंदिरा जी को पढ़ने के लिए आप किताब पढ़िए, आप हिस्ट्री उठाइए। लेकिन सेम टू सेम तो कंगना लग रही है ना, सेम टू सेम दिख रही है। अब एक बात बताइए, मुझे भी लोग बोलते हैं मैं अनीता राज लग रही हूँ, तो क्या मैं लग रही हूँ? नहीं ना। अब मेरे ऊपर आप मुखौटा लगा देंगे तो मैं अनीता राज और प्रॉपर लगूंगी। अब मेरे ऊपर मास्क लगा देंगे, इतनी इतनी टेक्निक आ गई है भाई, लगने से कुछ नहीं होता। अब बात को समझिए कि इस देश में जब जब कोई चीज गलत हुई है उसका विरोध किया है हम जैसे लोगों ने, और करते रहेंगे। दूसरी बात, कंगना रनौत की जो पिक्चर बनी है भाई, उसके समर्थक देखे आए उसकी मूवी, इतनी हैसियत थी तुम्हारी 10 करोड़ की बस, ठीक है। इससे ज्यादा तो तुम्हारे चैनल पे हम जैसे लोगों के वीडियो चल जाते हैं, समझ गए? 17-17 करोड़ वीडियो हमारे तुम्हारे चैनल पे चले हुए हैं ना। बिना किसी टिकट के लोग देखते हैं, बिना किसी मुद्दे के देखते हैं, उनको पता है कि सच बोल रहे हैं, बेबाक बोल रहे हैं। अब एक बात बताइए, क्या 17 करोड़ लोग मूवी देखने गए हैं कंगना की? नहीं गए ना। आप मान रहे हैं कि क्वीन के बाद कंगना जी 5 फिल्म बनाई और सब फ्लॉप हो रही है फिल्म, तो क्या वो लोकप्रियता घटी है? देखिए मैं आपको बता दूं, जब एक एक्टर होता है और एक नेता होता है, वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो जाता है, क्योंकि वो एक समुदाय, एक व्यक्ति, एक विशेष का नहीं होता है, या एक पार्टी का नहीं होता है, वो वहाँ की जनता का एक नेता हो जाता है। इसने झांसी की रानी बताई, थूक तो इसके मुंह पे जबी दिया था लोगों ने। जब इसने झांसी की रानी मूवी बनाई थी तो इसने क्या बोला था कि झांसी की रानी क्या मेरी चाची लगती है? इसका वो वीडियो वायरल हुआ था। झांसी की रानी के पैर का तू 1000वां धूल का हिस्सा भी नहीं है, और झांसी की रानी मेरे समाज की बेटी है। अगर फालतू ज्यादा एंड बैंड किया ना तो वो इलाज करेंगे हम लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, फिर हम पुतला भी फुकवाएंगे समाज के नाते से। और फिर हम देश की बेटी, झांसी की रानी वो थी जिसने क्रांतिकारी युद्ध लड़ा देश के लिए, जब सारे के सारे ये नतमस्तक हो गए थे तो तब खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। राहुल गांधी पे कंगना रनौत ने एक बयान दिया था कि वो जब संसद में प्रवेश करते हैं तो डोले सोले दिखाते हैं, तो डराते हैं। देखिए भाजपा की जो नेता है, महिलाएं नेता, मुझे उन पे बहुत तरस आ रहा है। कोई नेता तो ये कहती है कि राहुल गांधी ने मुझे आंख मारी, कोई नेता ये कहती है कि मुझे किस किया। आज कंगना रनौत मरी जा रही है उनके डोले शोले देखने को। भाई तू देख क्यों रही है? हमारा छोरा हैंडसम है, हमारा नेता हैंडसम है, तू इसलिए डोले देख रही है? आंख बंद कर ले, मत देख। तू डर लगता है डोले देख के। अपना शरीर दिखाने के लिए कपड़े कम करने पड़ रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं करने पड़ रहे हैं। हालांकि मुझे पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन जब इतनी बात बोल रही है तो मैं इस बात के ऊपर कह रही हूँ। तो इसलिए भाई तू डोले शोले देख मत। आग डराना चाहते हैं, संसद में सांसदों को डराना चाहते हैं। देखिए आप ये बताइए, क्या टी शर्ट पहन के आते हैं ठंड में? भाई वो तो टी शर्ट पहन के आएंगे, उनका मन। अब तुम कपड़ों पे बैन लगाओगे, अब तुम कपड़ों पे ये वो टिप्पणियां करोगे? कपड़ा नहीं पहनते, नहीं पहनते, उनकी मर्जी। तुम कपड़ों पे अब जीएसटी लग गया, अब तुम पहनने पे भी जीएसटी लगवाओगे? बताइए।
तो आपकी जो सूझबूझ जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, दिल्ली चुनाव में हम लोग आए हुए हैं। शीला दीक्षित जी की दिल्ली थी, शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर क्या किया ये सब जानते हैं। पिछले 10 सालों से केजरीवाल जी के पास दिल्ली थी, तीसरा टर्म केजरीवाल जी का चल गया। शराब घोटाले के मामले में उनको दोषी करार कोर्ट ने दिया है, वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ठीक, और कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री। भाई तुमको 10-15 साल दिल्ली देके छोड़ा ना जनता ने, कह रहे तुम ऐसा क्या गुलाम नहीं करने है वाले हो? कांग्रेस का, कौन है सीएम चेहरा, कौन है आपका? देखिए ये शब्द वो बोलते हैं जिनके पास नेता नहीं होते। आप भाजपा का इतिहास उठा लिए, सारे कांग्रेसी नेता हैं उसमें। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। आप आम आदमी पार्टी का उठा लीजिए इतिहास, रोज आतिशी मरलीना डालती है। आज मैंने कांग्रेस का ये व्यक्ति तोड़ के अपने परिवार में शामिल किया। भाई तोड़ करके आतिशी सिंह बोलिए। दूसरे घर आतिशी मरलीना है वो, सिंह ही नाम है, हर जगह तो आतिशी सिंह। देखिए आतिशी मरलीना जी हैं जहां तक मैं जानती हूँ उनको। दूसरी बात, आतिशी मरलीना जी के मैं कहना चाहूंगी दूसरों के घर तोड़कर अपने घर नहीं बसाए जाते हैं। वही काम भाजपा की एक स्मृति ईरानी जी है, उन्होंने भी किया था, दूसरों का घर तोड़ करके अपना घर बसाया था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि दिल्ली की जनता के लिए आप ऐसा क्या करने वाले हैं जो कांग्रेस पहले हारने के लिए लड़ रही है या फिर हराने के लिए? पहले क्या तो कर आप रहे हैं? रंड रोवना रोते थे कि हम एमसीडी में नहीं है, केंद्र में दिल्ली है, ये है। अब तुम्हें एमसीडी में भी केजरीवाल जी बिठा दिया ला करके जनता ने दिल्ली, तब भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। हम लोग हारने हराने के लिए नहीं जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग जनता के काम करने के लिए लड़ रहे हैं। शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी उसको संवारने के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर बेटियों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर गरीब मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, जो ठेली पटरी झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं। यहाँ दिल्ली की जनता जमुना का पानी पी रही है भाई, कीड़े आते हैं उसमें। एक अब ये बताइए, आपने जनता का पैसा केजरीवाल जी अपनी कोठी में लगा लिया। आपके 300 लाख रुपए के पर्दे लग रहे, 300 करोड़ रुपए आपने कोठी में लगा लिया, 30-40 लाख के पर्दे लग रहे। कर क्या रहे हो तुम लोग? तुम जनता का पैसा खा, तुमको शर्म नहीं आती? एक मुकदमा होना चाहिए अरविंद केजरीवाल पे। भाई कैसे लगा लिया तुमने इतना पैसा जनता? कौन सा तुम जॉब करते हो? वो कह रहे कई मुकदमा ऐसे ही मेरे में फर्जी चल रहा है, आप कह रहे और मुकदमा हो। ये बताइए, ये व्यक्ति जिस समय आंदोलन में बैठे थे लोकपाल बिल में, इनके पास एक गाड़ी थी, आज इतना बड़ा बंगला काहे से बना लिया? कहाँ से आया पैसा वो? ठीक है, लोकपाल के चक्कर में कांग्रेस सत्ता चली गई, मजबूती से वापसी कर रहे हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल, देखिए वो एक झूठ था। सारे के सारे जितने लोगों को इन्होंने दोषी ठहराया, कोर्ट ने सबको बरी किया। ये भ्रम फैलाने के लिए केजरीवाल जी दिल्ली में बैठे, केजरीवाल जी को सीएम की कुर्सी मिली। उधर हमारी पहली महिला आईपीएस है, उनको राज्यपाल बना दिया पुडुचेरी का। बाबा रामदेव को जो है Z+ सुरक्षा मिल गई। अन्ना हजारे जो पूरे मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे उनको Z+ मिल गई। आज बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, किसान आंदोलन हो रहा है, सरकारी नौकरी पे युवा मर रहे हैं, अग्निवीर से प्रभावित होकर मर रहे हैं। अब वो नहीं बोलने वाले। और ऐसे ही एक इनको डोवाल जी को अपनी टीम में ले लिया, किसी को जज बना दिया, किसी को किसी का वो बना दिया। इन्होंने तो पूरा प्रोपगेंडा जो फैलाया था जनता को मूर्ख बनाने के लिए, और सभी लोग उसमें रिहा हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जो लोकपाल बिल से इन्होंने भ्रम फैलाया था अरविंद केजरीवाल ने मिल करके। चलिए, ये पूनम पंडित थी, यहाँ कालकाजी में चुनाव प्रचार करने का काम कर रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना, मिलता है अगले वीडियो। तो हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।